सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से मुकाबले में एफसी बलूचिस्तान का एहलकार नौमान फरीद शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हमला नाकाम बनाने पर वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई से बड़े नुकसान से बच गए। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। लवाहिकीन गम से निढाल। सिरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब डाकुओं ने शहरी को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल जुहेब अपने मामू के घर इफ्तार पर आया था। वापसी पर डाकुओं ने नौजवान को रोकने की कोशिश की। डाकुओं ने एक फायर किया जो जुहेब के सीने पर लगा। कराची में 3 माह के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 45 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। गजा जंग फौरी बंद की जाए। सलामती कौंसिल ने करारदाद मंजूर कर ली। 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई। गजा की पट्टी में शहरियों की हिफाजत और इंसानी इमदाद की फौरी जरूरत पर जोर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, सलामती कौंसिल की करारदाद पर अमल होना चाहिए। नाकामी नाकाबिले मुआफी होगी। सलामती काउंसिल में करारदाद वीटो न करने पर इसराइल अमेरिका पर सीखबा। इसराइली मुशीरों का दौरा अमेरिका मंसूख। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारियत नहीं रोकी जाएगी, उस जगह भी कार्रवाई करेंगे जहां अब तक नहीं की। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, रफा पर हमले से इसराइल की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। इसराइल की रफा पर चढ़ाई बड़ी गलती हो सकती है। सऊदी अरब, चीन, रूस, फ्रांस, कनाडा और जनूबी अफ्रीका ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी की करारदाद का खैर मकदम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने करारदाद को खुशाइन करार दे दिया। कहा, बैनुल अक़वामी बिरादरी करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। फ़लस्तीनियों पर सहूनी जुल्म मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है, सलामती कौंसिल की करारदाद इसराइल की वहशियाना मुहिम रोकने की जानिब पहला कदम है। खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब अरकान से हल्फ क्यों नहीं लिया जा रहा? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सेक्रेटरी असम्बली ने कहा, देखना है बगैर समरी गवर्नर अज खुद इजलास बुला सकते हैं या नहीं। इजलास होगा तो 9 मुंतखब अरकान से हल्फ ले लिया जाएगा। वकील शाह खावर ने कहा, इलेक्शन कमीशन असम्बली इजलास की अंदरूनी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकता। डीजी लॉ ने बताया, स्पीकर अरकान का हल्फ लेने में ताखीर करे तो इलेक्शन कमीशन मुदाखलत कर सकता है। PTI की सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है, सनम जावेद को खातीन की पंजाब से मखसूस नशिस्त पर इंतखाब लड़ने की इजाजत है। किसी से इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। PTI की इस्लामाबाद में जलसे के लिए इजाजत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस, कल जवाब तलब। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा, IG इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी थ्रेट्स को जवाब बनाया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जो भी ऑप्शंस होंगे उनको कल देख लेंगे। बीबी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है अडयाला जेल से बनी गाला, जिसका कोई जवाब नहीं बनता वहाँ पर। वो वैसे भी उनको वहाँ पर अकेले रखा हुआ है और वहाँ पर कोई है नहीं, ना ही कोई और खातून है, सिर्फ गार्ड पे 1-2 खवातीन। और सिक्योरिटी थ्रेट मेरे हिसाब से तो असल बनी गाला पे है, ना कि अडयाला। बुशरा बीबी की बनी गाला मुंतकली उनकी मर्जी और वकला की रजामंदी के बगैर है। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर कहते हैं, जवाब बनाया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म की बीवी को सिक्योरिटी वजूहात के बायस मुंतकिल किया गया। असल सिक्योरिटी थ्रेट अडियाला जेल में नहीं बल्कि बनी गाला में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला के मिजाज ऑफिसर को 3 अप्रैल के लिए तलब कर लिया।
पीटीआई के वकील ने लिफाफा बंद खत अदालत के सामने पेश किया और कहा यह सिर्फ अदालत के लिए है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा खत पढ़ने के बाद इसमें तो कुछ भी नहीं। जेयूआई के तला महमूद का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। कहा कौमी सतह पर पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नजर नहीं आती। पाकिस्तान बहरान से गुजर रहा है, पीपल्स पार्टी ने मुश्किल हालात में हमेशा अपना हिस्सा डाला। फैसल करीम कुंडी कहते हैं केपी से मजीद लोग राब्ते में हैं, वो भी शमूलियत इख्तियार करेंगे। सुना है पंजाब में पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा से फॉरवर्ड ब्लॉक की आवाजें आ रही हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी में अहम पेशरफ। नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 4 घंटे तवील गैर मामूली इजलास में निजकारी के हुकूमती मंसूबे की तौसीक कर दी। SECP कवानीन के तहत बोर्ड से मंजूरी लेना लाजमी थी। इजलास में मुलाजमीन के मुस्तकबिल से मुतालिक तजावीज पर भी गौर किया गया। प्रिंसिपल HSN कॉलेज माइकल थॉमसन के इस्तीफे पर तलबा तालिबात के वालिदैन का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। गवर्नर हाउस के अतराफ पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। वाटर कैनन को भी बुला लिया गया। गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात पर HSN कॉलेज के प्रिंसिपल मुस्ताफी हो गए थे। पंजाब में पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटे में 242 गिरफ्तार, 245 मुकदमा दर्ज। उकाड़ा से 12, सांगला हिल से 8 और रिनाला खुर्द से 1 मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। फैसलाबाद में गर्दन पर डोर फिरने से जाँ बहक नौजवान के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सक्खर के इलाके सालेपट में खसरा ने वबाई सूरत हाल इख्तियार कर ली। 1.5 माह में गांव पीर मुराद अली शाह, शहबाज डिनो और खमेसो खान में 19 से जायद बच्चे खसरा से दम तोड़ गए। 90 से जायद बच्चे खसरा में मुब्तला। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बंद कमरे से करोड़ों रुपए की दवाएं, 2 CT स्कैन मशीनें और दीगर सामान बरामद। वजीर आला बलूचिस्तान का दवाएं और मशीन्स बरामद होने पर इजहार बरमी। सेक्रेटरी सेहत को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। पाक पतन से 130 अफराद गिरफ्तार, 15 मुकदमा दर्ज, 16 लाख से जायद का जुर्माना। वजीर खुराक सिंध ने खैरपुर में करोड़ों रुपए की गंदुम की खुर्द बुर्द का नोटिस लेते हुए 3 फूड अफसरान को मुअत्तल कर दिया। जामशोरो कोटड़ी स्टेशन के करीब ट्रेन की 2 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। कोटड़ी से दादू लाड़काना जाने वाला ट्रैक बंद, ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, जोब, ज़ियारत, चमन और पशीन में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। स्वात, चित्राल, मालाकंड, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। कराची में गर्मी बढ़ने का इम्कान, दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। मुख्तलिफ अजला में हंगामी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 26 अजला में 82 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। मॉस्को में हमला चाहे इंतहा पसंदों ने ही किया हो, लेकिन कहीं न कहीं उसके पीछे यूक्रेन भी मुलव्विस है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमला आवरों से मुतालिक सवालात उठा दिए। कहा हमले के बाद दहशतगर्द यूक्रेन ही क्यों फरार होना चाहते थे? यूक्रेन में कौन हमला आवरों का मुंतजिर था? एक्वाडोर की सबसे कम उम्र खातून मेयर फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक खातून मेयर अपने कम्युनिकेशन डायरेक्टर के साथ गाड़ी में सवार थीं, गोली लगने से हलाक हुई।
चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी वफ्द का कजाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंतजाम का जायजा लिया। आईसीसी के वफ्द ने गुज़िश्ता रोज कराची में स्टेडियम का दौरा और पीसीबी हुक्काम से मुलाकातें की थी। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की न्यूयॉर्क में रूनुमाई, मुख्तलिफ मुकामात पर शायकीन ने खूब तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी टूर में वेस्ट इंडियन लेजेंड क्रिस गेल और अमरीकी खिलाड़ी अली खान भी मौजूद। आईसीसी ने वीडियो जारी कर दी। टूर्नामेंट 1 जून से वेस्ट इंडीज और अमरीका में शुरू होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस चमचमाती गाड़ियों का मेला सज गया। ऑटो शो में इलेक्ट्रिक कार्स तवज्जो का मरकज बन गई। गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए स्पोर्ट्स और लग्जरी गाड़ियों को भी नुमाइश के लिए पेश किया गया।